जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज से शुरू होगा हमारा इंडियन आर्मी का बैच, जिसमें हम इंडियन आर्मी का मैथ, रीजनिंग, बाकी सारे सब्जेक्ट की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले ही महीने आने वाला है इंडियन आर्मी अग्निवीर, यानी पूरे भारत में इंडियन आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें इंडियन आर्मी क्लर्क, ट्रेडमैन, इंडियन आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और आपको बता दें अलग अलग विभाग में वैकेंसी आने वाली है, जिसका पेपर अप्रैल में होगा बच्चों। ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में पेपर हो सकता है, तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। ठीक है, सनराइज क्लासेस, सनराइज करियर एकेडमी का ही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। और आपको बता दूं बच्चों कि हमारे सनराइज करियर एकेडमी में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि खुद इंडियन आर्मी से 32 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होकर बच्चों को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। यदि आप भी हमारी निःशुल्क फ्री फिजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो कैप्टन सर हैं उनके दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। इंडियन आर्मी का जो मैथ का कंटेंट आता है, जो मैथ का पेपर आता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा, ध्यान देना बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। और परसेंटेज से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे आपका जो जीडी वाले बच्चे हैं, जो ट्रेड्समैन वाले बच्चे हैं, जो महिला मिलिट्री पुलिस वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, इसमें आपके परसेंट से दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, दो नहीं तो एक तो पक्का बनेगा। अब कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आपको नहीं पता, लेकिन हम परसेंटेज को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज से नया चैप्टर शुरू किया है हमने, परसेंटेज। और परसेंटेज, ध्यान देना बच्चों, कभी भी तैयारी करो तो परसेंटेज चैप्टर को पूरा पढ़ो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को अगर मैं दो शब्दों में तोड़ूं तो यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पे आ जाएगा पर और यहां पे आ जाएगा सेंट। तो पर का मतलब होता है क्या बच्चों, प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी जिस नंबर की तुलना 100 से हो जाए, जिस नंबर की तुलना बच्चों 100 से हो जाए, उसी को हम कहते हैं परसेंटेज वाला नंबर। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर नंबर लिखा 15 और यहां पे लिखा 15%। परसेंटेज का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, यहां पे लिखा है मैंने 15 और यहां पे लिखा है मैंने 15%। तो इन दोनों नंबरों में चेंज है, इन दोनों नंबरों में क्या है, अंतर है। क्या अंतर है और क्यों अंतर है देखेंगे। ये जो 15 है और ये जो 15% है, ये खाली एक नंबर है, और ये जो 15% है जिसके बाद में इधर परसेंटेज चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इस नंबर की तुलना 100 से हो चुकी है। किसी भी नंबर की तुलना अगर हम 100 से करेंगे तब हम कहेंगे कि वो नंबर परसेंटेज में है, यानी प्रतिशत में है ना। तो प्रतिशत यानी परसेंटेज की हमने क्या डेफिनेशन दी थी कि पर का मतलब होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है क्या, 100। यानी जिस नंबर की तुलना 100 से हो चुकी है बच्चों, वो है हमारा क्या, परसेंटेज वाला नंबर। अब जैसे ये खाली एक नंबर था और ये 15% है, मतलब इस 15% की तुलना 100 से हो चुकी है। ये जो चिन्ह यहां पे दिखा रहे हैं, ये परसेंटेज चिन्ह, इसका मतलब 100 होता है, यानी इस नंबर की तुलना 100 से हो चुकी है। और एक हमारा नंबर होता है, एक हमारा नियम होता है मैथ का, ध्यान सुनिएगा बच्चों, एक हमारा मैथ का नियम होता है कि कभी भी परसेंटेज अगर आप हटाओगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। यानी इस परसेंटेज को, ये परसेंटेज का चिन्ह मैंने हटाया और इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए हमारा नियम कहता है कि इसको हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। यानी इस 15% को मैं 15/100 भी कह सकता हूं, लेकिन ये 15 है तो मैं इसको 15 ही लिखूंगा। अब जरा देखो इन दोनों में कितना अंतर है, ये 15 है और ये 15/100 है। तो क्या इसको हम कह सकते हैं
कि 15 कितने में से 100 में से, 15 कितने में से 100 में से, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, नो डाउट, है ना। अब देखो ये खाली 15 है और ये 15 100 में से 100, भाई परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो कितना आया, 100 आ गया। इसी को बोलते हैं बच्चों परसेंटेज, जिसकी तुलना 100 से हो जाए उसी को कहते हैं क्या, परसेंटेज। ठीक है, चलिए इतना बेसिक कंसेप्ट तो आपको याद आ ही गया होगा। अब एक बेसिक कंसेप्ट और जरा समझो, ठीक है। यकीन मानिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं लेकिन पेपर नहीं निकाल पाते, और कई बार ट्राई करते हैं उनका पेपर नहीं निकल पाता। लेकिन मेरी गारंटी है कि मेरी क्लास अगर आप फॉलो करोगे और रेगुलर क्लास देखोगे तो पेपर आपका 100% निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बच्चों पिछले 5 साल से सनराइज करियर एकेडमी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास दे रही है, और अब तक 200 से भी ज्यादा बच्चे हमारे पूरे भारत में इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट में जा चुके हैं, और बड़ा बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ाया गया, उनको फिजिकल फिट भी कराया गया, और उनको जो हमारा ये एग्जाम का क्राइटेरिया है इसमें भी बेहतरीन उनको तैयारी कराई गई। अब हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सनराइज क्लासेस के नाम से, जिसमें हम रेगुलर आपको इंडियन आर्मी क्लासेस देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पेपर आपका निकलेगा। और इसके साथ साथ आपको जीके, जीएस, रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद करो, जब कभी आप अपने 10वीं में रहे होंगे तो 10वीं का रिजल्ट आपका आया होगा। सपोज हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे भैया इंग्लिश में है 70 नंबर, कितने में से, 100 में से। हिंदी में है 50 नंबर, कितने में से, 100 में से। और मैथ में मान लेते हैं हमारे 60 नंबर हैं, कितने में से, 100 में से। तो याद करो ऐसे ही कुछ हमारा रिजल्ट होता था, है ना, ऐसा ही हमारा कुछ रिजल्ट होता था, और उसको हम क्या करते थे, नंबर ऐड करते थे, है ना। तो जैसे अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट का नंबर ऐड करूं तो ये 0 हो जाएगा, 7 5 12 6 180। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे 180 नंबर आए हैं, कितने में से, 100 100 100 300 में से। तो याद करो हम ऐसे ही तो लिखते थे इसको कि भैया 180 आए हैं, कितने में से, 300 में से, है ना। लेकिन हम कभी भी किसी को नंबर नहीं बताते थे, हम सीधे परसेंट बताते थे कि भैया 10वीं में 12वीं में मेरे इतने परसेंट आए हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर अब लिखा है 180/300, है ना। तो 180 कितने में से, 300 में से। तो ये तो आपका पूर्णांक और आपके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर यानी प्राप्तांक दिखा रहा है कि भाई 180 आपके प्राप्तांक हैं, यानी आपको नंबर मिले हैं, कितने में से, 300 में से। अभी हमारा परसेंटेज नहीं निकला। फिर इसके बाद जब हम अपने नंबर ऐसे लिखते थे तो इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम अपना परसेंटेज निकालते थे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे भाई, यहां पर गुणा 100 कर देते थे, याद करो गुणा 100 कर देते थे, है ना। और फिर इसको काटते थे। काटने का मतलब होता है बच्चों भाग देना। ठीक है, ध्यान देना, बहुत सारे इंडियन आर्मी के बच्चे होते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, जो फिजिकली बहुत टफ होते हैं, निकाल ले जाएंगे रेस, नो डाउट, पर पेपर नहीं निकाल पाते क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, है ना। और वो छोटी छोटी दिक्कतें अब नहीं होंगी। चलिए देखो जरा भाई, 180/300 यानी 180, एक मिनट थोड़ा सा, 180 में से 300, 180 में नंबर आए, कितने में से, 300 में से। अब मुझे निकालना है इसका परसेंटेज, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया, क्योंकि मैंने गुणा किया 100 का, तो 2 0 से 2 0 काट दिया। अब मेरे पास बचा 180 बटे में कितना, 3। अब मैं 180 को 3 से काटूंगा। अब 180 को 3 से काटूंगा, काटने का मतलब मैंने बताया था भाग देना होता है, तो मैं ऐसे ही काटूंगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और एक 0, तो कितना बन जाएगा, 60%, है ना। यानी जब मेरे नंबर 180 कितने में से, 300 में से आए, तब मेरा कितना परसेंट बना, 60% बना। अब मैं कह सकता हूं कि मेरी 10वीं में कितने नंबर आए, 60% आए। कितने आए भैया नंबर, 60% आए, है ना। अब मुझे नंबर बताने की जरूरत नहीं है, यानी कहीं ना कहीं मैंने अपने नंबरों की तुलना 100 से कर ली है, और 100 से करने के बाद मुझे यह पता चला कि मेरे कितने नंबर हैं, 60% है। क्लियर है। तो बच्चों परसेंटेज निकालने के लिए यह प्रोसीजर हम फॉलो करते थे 10th में,
और सबको अपने परसेंटेज बताते थे। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना। जो भी छात्र मुझे देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां तक तो आपको पता लग ही गया होगा। अब एक और चीज यहां पर देखिएगा कि मेरे नंबर कितने आए थे, 180, कितने में से, 300 में से। मैं ऐसे ही लिखा था, है ना। मेरे नंबर कितने आए थे भैया, 180, कितने में से, 300 में से। तो मैंने इसको ऐसे लिखा। उसके बाद अब मुझे निकालना था इसका परसेंटेज। तो याद करो, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, 100 का गुणा किया, है ना। ये देखो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा किया, काटा पीटा और मेरे 60% आ गए। अब क्या करना है, एक चीज यहां समझनी है कि जब मैंने 180 बटे 300 को ऐसे लिखा, तो जरा ध्यान से देखो, गुणा 100 किया। आपको नहीं लगता कि ये 180 बटे 300 ये P बटे Q के आकार में है, मतलब फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, है ना। ये देखो 180 बटे 300 ये P बटे Q के आकार में है, और फिर इसी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में मैंने गुणा 100 कर दिया। यानी यहां से एक चीज हम समझे कि परसेंटेज निकालने के लिए अंकों का भिन्न में होना जरूरी है। परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों अंकों का भिन्न में होना जरूरी है ना। यानी फ्रैक्शन होना जरूरी है। यानी जो अंक फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, उसका परसेंटेज निकाला जा सकता है ना। अब परसेंटेज निकालने के लिए बहुत ही छोटा सा संकल्प, या आप बोल सकते हो कि बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है कि जो नंबर भिन्न में है उसमें गुणा 100 कर दो। जो भी नंबर भिन्न में है उसमें गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। लो जी, आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि इतना, आज का इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक जो शुरू होगा, ठीक है, सब लोग अपने कॉपी और पेन में लिखते जाइएगा, और आपको इंडियन आर्मी की सटीक तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरों को जरूर बताइएगा अगर आप इंडियन आर्मी की तहे दिल से तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को पास होना चाहते हैं। तो ये शेयर जरूर करिए वीडियो उन सभी स्टूडेंट को जिनका सपना है इंडियन आर्मी का। और मेरा ये दावा है, मेरा ये चैलेंज है कि अगर आप मेरी क्लास मैथ की लोगे बढ़िया तरीके से, तो आपका एक भी नंबर मैथ में मैं कटने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना आज का हमारा पहला टॉपिक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना। तो आपके पास फ्रैक्शन होंगे और फ्रैक्शन को हम बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन को हम बदलेंगे भैया अपने प्रतिशत में। तो चलिए, आपके पास एक मैं फ्रैक्शन लिखता हूं, जैसे क्या है, 1/2। तो 1/2 को मुझे बदलना है प्रतिशत में। तो फिर से याद करो वही वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में भिन्न में है और उसको हमें अगर परसेंटेज में बदलना है, तो उसको हम क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 में मैं क्या कर दूंगा, गुणा 100 कर दूंगा। अब जरा देखो, इसको अगर आप काटोगे तो कैसे काटोगे, ऐसे ही काटोगे ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 0 कट गया पूरी तरह। तो कितना आया, 50% आया। ठीक है, फिर जरा देखो 1/3, 1/3 को भी हमें परसेंटेज में बदलना है। अब जब 1/3 को परसेंटेज में बदलूंगा तो फिर से ये भिन्न है, और जब फिर से ये भिन्न है तो क्या करूंगा, इसमें गुणा 100 कर दूंगा। लेकिन अब ये 100 इससे गुणा तो होगा नहीं, जब कटेगा भी नहीं। अब कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे। 100 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 100, और बटे में कितना है, 3 है। तो 100 का भाग दूंगा अब मैं किससे, 3 से। तो चलो 100 का भाग दे देता हूं 3 से। जब मैं 3 से भाग दूंगा
तो जरा देखो 3 एकम सॉरी 3 त्रिकाली 9 आएगा ना, 3 त्रिकाली कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाली 9, 10 में से 9 गया 1 0, फिर 3 त्रिकाली 9, 10 में से 9 गया 1 आ गया। अब जरा देखिए इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूं, क्योंकि मेरा शेषफल छोटा आ गया है, यहां से ऐसे घुमा दूं तो 33 सही 1/3%, कितना 33 सही 1/3%, यानी 1/3, 1/3 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो आएगा 33 सही 1/3%। और ध्यान देना प्रतिशत को ज्यादातर अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी सही बटा में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, है ना। तो 1/3 का मतलब कितना हुआ भाई, 33 सही 1/3%। अब सवाल यह है कि क्या सर हम इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते? आप बिल्कुल पॉइंट में लिख सकते हो, है ना। यहां से देखो जैसे आपका कितना आया था, जैसे आपका 1 आया था, तो अब 1 आया तो 1 तो ये 3 से छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 हो जाएगा, फिर 3 त्रिकाली 9, 1 आया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 त्रिकाली 9, यानी यही परसेंटेज अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो ये 33.33% हो जाएगा। अब आप 1/3 को हमें परसेंटेज में लिखना था, हमने लिख दिया। अब 1/3 को चाहे आप 33 सही 1/3% बोल दो और चाहे आप 33.33% बोल दो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? ये हमारा सही बटे में है और ये हमारा पॉइंट में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। ठीक है, मैथ में जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपके पास आएगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखो पहले भिन्न को हमने बदला प्रतिशत में, दूसरे भिन्न को भी बदला प्रतिशत में, और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करो कि 1/3 है, सॉरी 1/4 है। अब 1/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या हमारा नियम था कि भाई गुणा क्या करना है 100। अब गुणा 100 कर दिया तो कितना आया 100/4। अब चाहे तो इसको काट लो, किससे कटेगा 25 से, क्योंकि 25 के पहाड़े में 4 बार में क्या आता है 100, और 4 के पहाड़े में 25 बार में क्या आता है 100। तो 4 एकम 4 और 4 के पहाड़े में 25 बार में कितना आ जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 25%। यानी 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। क्लियर है बच्चों? इसके बजाय देखिए 1/5 को मैं बोलूं तो 1/5 है इसमें गुणा 100 करेंगे हम, और 5 से 100 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, तो कितना है ये 20%। यानी मैं बोल सकता हूं कि 1/5 का मतलब कितना होता है 20% होता है। उसी प्रकार से अगर मुझे 1/6 को परसेंटेज में बदलना हो तो 1/6 गुणा में करूंगा 100 का गुणा करूंगा। 1/6 गुणा कितना 100। तो पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ये कट सकता है या नहीं। अगर कट सकता है तो इसको काट दो, जैसे 2 से कटेगा, 2 3 6 और ऊपर वाला भी 2 5 10 और 0, तो ये कितना आया 50/3। पर अभी मेरा ये शॉर्टेस्ट परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, तो जब 50/3 आया तो मैं क्या करूंगा, इसको भाग दूंगा। 50 का भाग दूंगा किससे 3 से। तो देखो 3 एकम 3, 5 में 3 के कितना बचा 2, एक हासिल 0 लेंगे, 3 छंग 18, फिर यहां पे कितना आया 2, तो घुमा दूंगा इसको 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। यानी 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूं तो वो कितना आएगा 16 सही 2/3 आएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि अभी आप सीखे होंगे, लेकिन हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है। ठीक है, ध्यान देना 15 क्वेश्चन जो जीडी में आते हैं मैथ के, वो हमें पास करना है किसी भी हालत में, इसलिए हम प्रैक्टिस और करेंगे। हमने 1/2 देख लिया, 1/3 देख लिया, 1/4, 1/5 और 1/6 भी देख लिया। चलो 1/7 देखते हैं कि 1/7 क्या कहता है। ठीक है, 1/7। अब 1/7 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में, क्योंकि एक भिन्न है, तो मैं गुणा करूंगा किसका 100 का। अब देखो 100 को नहीं काट पाएगा, तो ये हो जाएगा 100/7।
अब 100 बटे में 7 का मतलब होता है कि 100 का भाग देना 7 से। तो 100 का भाग देंगे 7 से। अब भाग दो, 7 एकम 7, 10 में 7 गया, कितना बचा भाई 3, 0, 7 चौक 28, कितना आया 2। अब इसको यहां से घुमा दो, 14 सही 2 बटे 7, 14 सही 2 बटे 7%, यानी 1 बटे 7 का मतलब है 14 सही 2 बटे 7। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं 1 बटे 8 का भी देखूं तो 1 बटे 8 को मैं गुणा करूंगा किससे, 100 से। तो क्या ये कट सकता है? जहां तक जो नंबर कट रहा है उसे काटो। जैसे 1 बटे 8 इंटू 100 है, तो ये 100 है और यहां पे 8 है। क्या ये दोनों 4 से कट सकते हैं? और अगर ये दोनों 4 से कट सकते हैं तो काट दो। 4 दूनाई 8 और 4 25, 100, तो कितना आया 25 बटे 2। अब मैं इसको और सरल करूंगा, कैसे? भाग देकर। 25 बटे 2, 25 का भाग देंगे किससे, 2 से। तो देखो 2 एकम 2 कट गया, फिर 5 आया, 2 दूनाई 4, 5 में 4 गया 1। अब क्या करूंगा, 12 सही 1 बटा 2 ऐसे घुमा दूंगा, तो 12 सही 1 बटे 2% बनेगा। यानी 1 बटे 8 का मतलब क्या होता है, 12 सही 1 बटे 2%। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक आपको समझ में आया है, अगर यहां तक आपको समझ में आया है, तो आप अब एक होमवर्क कीजिए। और होमवर्क क्या है भाई, 1 बटे 8 तक तो मैंने आपको बता दिया। आप लोग जो है 1 बटे 9, 1 बटे 10, 1 बटे 11, 1 बटे 12, 1 बटे 13, 1 बटे 14, 1 बटे 15, 1 बटे 16, 1 बटे 17, 1 बटे 18 और 1 बटे 19, 1 बटे 20, 1 बटे 21, 1 बटे 22, 1 बटे 23, 1 बटे 24 और 1 बटे 25 तक फ्रैक्शन निकालो। 1 बटे 25 तक का परसेंटेज आप लोग निकालो, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है भाई? 1 बटे 8 तक तो मैंने आपको बता दिया कि भिन्न से प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लेकिन अब आपका काम है कि 1 बटे 9 से लेकर 1 बटे 25 तक निकाला जाए। क्यों निकाला जाए मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इसको करोगे। मेरी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप उसको ये करके आओगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं। यही भिन्न से प्रतिशत निकालने का थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं कि कैसा क्या कंसेप्ट होगा। देखिए जरा ध्यान से, मान लो अगर बोल दिया जाए आपको 5 बटे 7, इसको प्रतिशत में बदलना है। भाई ये भी तो भिन्न है, जरूरी थोड़ी है कि हम 1 बटा ही लेंगे, ये भी तो भिन्न है। अब 5 बटे 7 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 5 बटे 7 को प्रतिशत बदलने के लिए अभी हमने सीखा कि जो भी भिन्न होता है उसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये लो, अब 7 और 100 तो नहीं कटेगा, तो 100 गुणा हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 500 बटे में कितना, 7। अब ये 500 बटे में 7 हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। कब तक भाग देंगे, जब तक सही बटे में ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए 500 का भाग देते हैं भैया 7 से। तो जरा देखो 5 है, 7 से नहीं कटेगा, 2 डिजिट लेंगे, तो 7 सते 49 लिया। अब 50 में से 49 गया, कितना बचा, 1 और 1 इधर 0। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, 7 सते 49 कट गया, 0 आ गया, 7 एकम 7, तो 10 में 7 गया, कितना बचा, 3 बचा। अब 3 छोटा हो गया 7 से, तो हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो इसको घुमा दो ऐसे करके, 71 सही 3 बटे 7, 71 सही 3 बटे 7%। क्लियर है? ओके। अब जरा ध्यान से देखो कि 5 बटे 7 का परसेंटेज कितना निकलता है, 71 सही 3 बटे 7%। तो आप किसी भी भिन्न का परसेंटेज निकाल सकते हो, नो डाउट, किसी भी भिन्न का परसेंटेज निकाल सकते हो। क्लियर है? मिटा दो इसको। अगला देखो, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 5 बटे 12, मान लो ऐसे है 5 बटे 12, और 5 बटे 12 का मुझे क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इंटू, यहां पर इंटू 100 कर दूंगा, है ना। अब जरा देखो कि 100 और 12 को क्या आप काट सकते हो, तो 100 और 12 को मैं बिल्कुल काट सकता हूं। किससे काट सकता हूं, 4 से काट सकता हूं। 4 3
12 और 4 25 100। अब क्या होगा, 25 का गुणा 5 से होगा तो 25 पंचे 125 और बटे में कितना है 3। अब 125 का भाग दूंगा किससे, 3 से, तो 125 का भाग दिया मैंने 3 से, 3 चौक 12 कट गया, खाली क्या बचा 5, 3 एक कम 3, 5 में से 3 कितना बचा 2। अब क्या होगा, सही बटे में निकालो, 41 सही 2/3, 41 सही 2/3%, यानी 5/12 होता है 41 सही 2/3%। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी पहली इंडियन आर्मी की परसेंटेज की क्लास। कल फिर रेगुलर इसी टाइम पे आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखना जरूर है, और ये मेरा चैलेंज है कि आपका एक भी नंबर मैथ में कटेगा नहीं। क्लियर है? और निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एड्रेस है, जो फोन नंबर है, उसमें कॉल कीजिए और ट्रेनिंग फ्री लीजिए। पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी ही एक ऐसी संस्था है जो फिजिकल ट्रेनिंग फ्री देती है, कोई चार्जेस उसका नहीं लगता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।